बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप ना ये सोचते होगे कि ये एक व्लॉग अपलोड करती है और दूसरा 2-3 दिन छोड़ के करती है। तो मैं अम्मी के घर जब भी जाती हूँ ना, तो मेरे कोशिश होती है, दिल भी होता है कि मैं अम्मी अबू को ज़्यादा टाइम दूँ। और अम्मी अबू के घर में आजकल कुछ परेशानी ऐसी चल रही है कि मैं ये जा रही हूँ, अब मैं अपने छोटे मामू को हॉस्पिटल लेके जा रही थी। तो ये था कि मैं अब कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ, कि इतना कठिन ये मोमेंट होता है ना, कि जब आपको अचानक से पता चलता है कि आपको ये मसला है और आपको ये तकलीफ़ है, तो ये आप इस मर्ज़ में मुब्तला हो। तो ये था कि मैं आई हुई थी किडनी हॉस्पिटल, पिंडी जो 6 रोड पे है, तो वहाँ पे मैं आई हुई थी अपने मामू को चेकअप के लिए। तो ये था कि मैं अपने मामू के चेकअप के लिए, वैसे तो इनकी बेटी आती है साथ में चेकअप के लिए, और मेरे मामू के बेटे नहीं हैं, 2 बेटियाँ ही हैं इनकी। और मुझे बहुत दुख होता है, मुझे इतना दुख होता है मैं जब अपने मामू को देखती हूँ। तो मैं क्यों झूठ बोलूँ, मेरे मामू हैं, मेरे मामू में जो बीमारी आई हुई है वो अगर किसी और पे भी आए ना, खैर जो दुख जिस बंदे पे बीत रही होती है ना, वो उसे ही पता होता है, वो कोई और नहीं जज कर सकता, वो कोई और नहीं फील कर सकता। तो बस अभी मैं हॉस्पिटल आई हुई थी, मेरे मामू को अचानक पता चला कि मेरे मामू की जी किडनी फेल है दोनों। और बस वो मोमेंट जब हमें पता चला तो इतना हम लोग शॉक्ड हुए, लेकिन अल्लाह ताला सब्र देने वाला है। आहिस्ता आहिस्ता हमें सब्र आ गया कि खैर अल्लाह ताला की तरफ से आई है, अल्लाह ताला ही इस बीमारी को दूर करे। और ये था कि मैंने मेट्रो का सफ़र किया, मेट्रो के सफ़र पे ये वापसी का सफ़र था, मैं मामू को चेकअप करवा के ना हम लोग वापस आए। अच्छा, अब ये है कि गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, आपको पता है कि एक तो चलो ये किडनी हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इतना अच्छा सेटअप है कि आपको फ़ील नहीं होता कि आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठे हो जहाँ पे ज़लालत होती है। मीन के आप चले जाओ होली फैमिली, बेनज़ीर हॉस्पिटल, इतनी इतनी लंबी लंबी कतारें होती हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे भी मेरे मामू का इलाज अच्छा हो रहा है। तो बस यही परेशानी थी जिसकी वजह से मैं 2-3 दिन ना हमारे बस बिज़ी ही रहे। और इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसकी स्टोरी, मामू की स्टोरी जो है वो मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह। एक कंप्लीट व्लॉग मैं आपको शेयर करूँगी कि मेरे मामू के साथ क्या हुआ, मेरे मामू को अचानक बीमारी कैसे हुई, ये तो इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। बस कुछ टेंशन चल रही थी, लेकिन टेंशन के साथ साथ अब ये भी था कि हम लोगों ने ना शादी भी अटेंड करनी थी। मेरी जो सिस्टर है छोटी, उनके जी देवर की शादी थी, तो मेहंदी अटेंड करनी थी। तो बस मामू का चेकअप करवाने के बाद हम लोग घर आ गए। और फिर जी शाम को तैयारी करनी थी शादी की, अब मेहंदी की तैयारी करनी थी, हम लोगों ने मेहंदी लेके जानी थी। तो कार्ड आए हुए थे, मीन की तीनों सिस्टर्स को कार्ड आए हुए थे, एक अम्मी का कार्ड था। और फिर बस शादी अटेंड करने के लिए भी गए। और मैंने कहा अब काफ़ी टाइम हो गया, अब्बू भी बीमार थे, तो अब्बू का भी हाल वाल बस लाजमी पूछना बनता था बेटियों का। और मेरे अब्बू बहुत मिस करते हैं अपनी बच्चियों को। खैर हर एक माँ बाप मिस करता होगा, लेकिन मैं अपने अम्मी अबू को बहुत मिस करती हूँ। मेरा 2-3 महीने गुजर जाते हैं ना, तो मैं बहुत मिस करना स्टार्ट हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ एक तो लाजमी चक्कर लगना चाहिए। अब दूर यही होता है कि दूर हूँ ना मैं, तो मेरा दिल करता है कि मैं अम्मी अबू को मिलने के लिए जाऊँ, और वो बेशक मैं 1-2 दिनों के लिए जाऊँ। तो ये भी जो स्टे था ये 3-4 दिनों का स्टे है, मैंने वापस चले जाना है। तो ये था कि मेहंदी के लिए ना हम लोगों ने मेहंदी लेके जानी थी छोटी सिस्टर की देवर की। अब सूट वगैरह पैक हो रहे हैं, दूल्हा दुल्हन के मेहंदी, चूड़ियाँ, मेहंदी जो लेके जानी है उसके लिए भी मेहंदी के थाल निकाले भाई की शादी के। और मैंने फिर फ़ैज़ान को कहा, मैंने अपने भाई को कहा, मैंने कहा फ़ैज़ान तुम्हें याद आया कुछ कि इन्हीं दिनों में ना तुम्हारी मेहंदी की तैयारियाँ हो रही थी। तो अब बस वेडिंग एनिवर्सरी भी आने वाली है भाई भाभी की, तो वो भी सेलिब्रेट करनी है इंशाल्लाह। फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है इनकी। तो अल्लाह ताला बस जोड़ी सलामत रखे मेरे भाई भाभी की, अल्लाह ताला सलामत रखे इन दोनों को, खुशियों आबाद रखे, खुशियाँ नसीब फरमाए। और ये था कि बस मेहंदी के लिए हम लोग रेडी थे। और मेहंदी के लिए जो थाल वगैरह रेडी किए, एक तो टोकरा, फ्रूट टोकरा बनवाया, एक ड्राई फ्रूट्स, मीन के वो जो बेकरी आइटम्स होते हैं, ड्राई फ्रूट नहीं सॉरी, बेकरी आइटम्स जो थे वो रेडी करवाए। तो बस अभी 1 बाय 1 ना सारे निकल रहे थे, ऊपर वाले पोर्शन में थे, तो 1 बाय 1 हम लोग ना निकल रहे थे। और ये था कि ओपन मेहंदी थी हॉल में, मीन के जहाँ पे मेरी सिस्टर की मेहंदी हुई थी वहीं पे थी।
तो जहाँ पे अगेन वो मेहंदी बारात के फंक्शन हुए ना, तो हम लोगों ने बहुत मिस किया अपनी सिस्टर को भी, अपने भाई को भी। जहाँ जहाँ पे बारात थी वहाँ पे मेरे भाई का वलीमा था, तो बहुत 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 मिस किया अपने भाई की शादी को भी, सिस्टर की शादी को भी। जी 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 जी। अच्छा बेटे। डालोगे। जी, मेहंदी का जो फंक्शन था वो अटेंड किया, खाना वगैरह खाया। और जब खाना खाने लगे तो उस बंदे ने गाने ऐसे लगाए हुए थे इतने बोर से, और इतने पुराने पुराने से सॉन्ग खैर जो आजकल की न्यू जनरेशन है उनको तो नहीं अच्छे लगते, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत मज़ा आ रहा था पुराने सॉन्ग सुन के। तो बस ये था कि बड़ा मज़े का खाना था, मेहंदी इंजॉय की, मेहंदी लेके गए छोटी सिस्टर की देवर की। बड़े सिस्टर बहुत खुश हुई, बहनोई बहुत खुश हुए। तो वो कहते हैं बस आप लोगों ने रौनक लगा दी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी वे लोग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ कल हाजिर होंगी। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।